दिव्या शेखावत। देखिए मेरे साथ कुछ परिजन मौजूद हैं। हम लोग एसएमएस मोर्चरी के बाहर खड़े हैं। इन लोगों ने यहाँ पर जो है अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर डटे हुए हैं। इनका बेटा जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहा है, कुछ महीनों पहले ही उसकी शादी हुई थी। कितने सारे अरमान उस महिला के भी होंगे जो नई ब्याह कर जो इनके घर में आई थी, लेकिन एक ऐसा हादसा हो जाता है कि घर से बेटा चला जाता है, किसी का पति चला जाता है और उस माँ का बेटा जो शाम को इंतजार कर रही थी कि मेरा बेटा जो है सकुशल घर पर लौट कर आएगा, लेकिन एक खबर मिलती है कि उसके बेटे के साथ हादसा हो जाता है, अगले दिन मौत हो जाती है। और लापरवाही मैं आपको बताती हूँ कि प्रशासन देखिए हादसे होने का क्या तो इंतजार करता रहता है और हादसे हो जाते हैं तो ये जो प्रशासन है ना, ये नदारत मिलता है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि मैं इसी एसएमएस मोर्चरी के बाहर हजारों खबरें करती हूँ और उन खबरों में मुझे एक ही चीज नजर आती है कि मौके पर प्रशासन नहीं पहुंचा था, लोग नहीं पहुंचे थे, किसी ने हालचाल जानने की कोशिश नहीं की थी। घटनाक्रम बता देती हूँ आपको कि एक लड़का जो कि हाई वोल्टेज लाइन को ठीक कर रहा था, थोड़ी देर तक तो जो है लाइन को काटा गया था, लेकिन कुछ देर बाद ही जो है करंट वापस छोड़ दिया जाता है, यानी कि बिजली वापस से चालू कर दी जाती है। और वो इतना भीषण और इतना दर्दनाक हादसा रहा था कि जो कपड़े तक पहन रखे थे ना उस युवक ने, वो पूरे कपड़े जल गए। जो सामान वहां पर रखा था वो सामान जल गया। और सबसे बड़ी शर्म की बात, जो उस युवक के साथ काम करने वाले लाइनमैन थे ना, बिजली का काम वैसे भी जोखिम का ही काम होता है, लेकिन जो साथ में थे वो साथी भी छोड़कर भाग गए। इससे बड़ी तो मैं शर्म की बात क्या ही बोलूं। पिताजी हैं उनके, एक बार वो पूरा घटनाक्रम आपको बताएंगे, क्योंकि देखिए स्थिति तो नहीं है ऐसी कि मैं उनसे पूछूं, लेकिन उनके घर का बेटा चला गया और इकलौता बेटा था उनका जो कमा रहा था घर में। अब कमाने वाला सदस्य तो रहा नहीं है, लेकिन इनकी मांगे हैं प्रशासन से, वो मैं एक बार जानूंगी। कौन आप बताइए? रघुवीर जी कुमावत, इनका बेटा था संजय कुमावत, जो मैं उसका चाचा हूँ, मनोज कुमावत। संजय कुमावत इस प्रकरण में विद्युत विभाग, जो जयपुर विद्युत विभाग है, उसकी घोर लापरवाही, क्या रंजिश थी, क्या साजिश थी, उसके में एक जवान बेटा चला गया हमारा। वो एक काम कर रहा था अंडरग्राउंड लाइन में, जिसमें जो मौजूद थे आरडी सैनी, जो जयपुर विद्युत विभाग के अध्यक्षन हैं, सुरेंद्र जी अयन हैं, योगेंद्र जैन जी जयन है, और वहाँ पर कार्यरत जो भी बलवीर, रामफूल, ये लाइनमैन थे जो उस समय सब वहीं पे साथ थे मौके पे। और संजय जो था वो एक कॉन्ट्रैक्टर उमेश शर्मा जी के साथ काम करता था, और उमेश शर्मा जी के पास जो कंप्लेंट आई थी उसके बेस पे उमेश जी ने संजय को उस कंप्लेंट पे भेजा था। ये तकरीबन शाम को 6:30-7 बजे के आसपास की घटना है, और ये 7 से 7:30 बजे की घटना है। 15 तारीख की घटना है। वो वहाँ पर काम कर रहा था और अंडरग्राउंड उस पर लाइन खोदने के बाद में तकरीबन 30-40% काम कंप्लीट हो चुका था। तभी अचानक ग्रिड से पावर सप्लाई ऑन कर दी गई बिना किसी जानकारी के, और वो 11,000 वोल्टेज का इतना ज़बरदस्त झटका उस बच्चे को लगा है कि उस झटके की आवाज़ वहाँ के ग्रामीण बता रहे हैं कि 1.5 किलोमीटर तक सुनाई दी है। जो धमाका हुआ एकदम, वहाँ का आप देखोगे, कुछ वीडियो रिकॉर्डेड है वहाँ पर, बाद में मिले हैं, कोई सब कुछ कोयला हो गया है वहाँ पे, उसके कपड़े जल गए हैं। मौके पे जो बलवीर, रामफूल, योगेंद्र जैन, ये सब मौके से इन्होंने इंसानियत भी खो दी इन लोगों ने। मतलब उसको ये भी नहीं कि हम हॉस्पिटल पे पहुंचा दें। तकरीबन वो जो बता रहे हैं वो घंटे भर तक वहाँ पर वैसे ही रहा है उस कंडीशन में। फिर कोई किसी राहगीर चलते ने, कोई व्यक्ति जा रहा था, उसने वहाँ से उठाया है और वहाँ 100 नंबर पे कॉल भी उसने किया है वहाँ पे, और वहाँ पे गाड़ी आई भी थी, इन्वेस्टिगेट भी उन्होंने किया था, और उसी ने बेचारे ने, उस व्यक्ति ने उसको वहाँ के कोई किसी पास के रणकसर नाम कुछ नाम से एक हॉस्पिटल था, वहाँ पहुँचाया है। हालत सीरियस थी, उन्होंने उसको उसी समय एसएमएस रेफ़र किया। एसएमएस हम लेकर आए, तकरीबन 8:30-9 बजे के आसपास हम एसएमएस पहुँचे। डॉक्टरों ने बताया कि 80 से 90% के आसपास झुलस गया है, बचना बहुत ही नामुमकिन है। उन्होंने अपने प्रयास किए, लेकिन फाइनली उसने कल अपनी सांसें खो दी। इसमें मैडम जो ये विद्युत विभाग की घोर लापरवाही है, उसके जो कर्मचारियों ने किया है वो बिल्कुल ही शर्मसार है, इंसानियत को शर्मसार करने वाला है। ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इनको बर्खास्त किया जाना चाहिए। उस परिवार को हर प्रकार से मुआवजा मिले, कंपनसेशन मिले, जिस प्रकार की आर्थिक सहायता जो ज़्यादा से ज़्यादा है वो मिले, परिवार के किसी जन को किसी प्रकार की नौकरी मिले। मैं यही गवर्नमेंट से खास करना चाहता हूँ।
देखिए कितनी बड़ी विडंबना है कि लाइन चालू कर दी जाती है, जबकि नॉलेज में तो होएगा, ऑब्वियस सी बात है। इतनी बड़ी हाई वोल्टेज के साथ कोई भी आदमी काम कर रहा होता है तो सूचना अमूमन होती ही है किसी ना किसी जो है जो भी आसपास बिजली विभाग रहा होगा। उसके बावजूद ना तो कोई एएन वहां पर मौजूद था, ना कोई जेएन वहां पर मौजूद था। ये एक सबसे, मैं तो ये घटिया चीज बोलूंगी कि आदमी मर रहा है उसके बावजूद कोई वहां नहीं खड़ा। और सबसे विडंबना वाली बात, वो दो लोग कम से कम इंसानियत के नाते तो किसी की मदद किया करो, थोड़ी बहुत तो मतलब लोगों को इंसानियत नाम की कोई चीज है नहीं। अच्छा, कल कल इसकी रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए रघुवीर जी और 5-6 लोग वहाँ महिंद्रा सेज थाने पे गए। मतलब 2-2:30 बजे तक वो पहुंच गए थे। उनके भी इंसान, मतलब आप देखो, वो भी इतने मतलब शर्म करने वाला उनका व्यवहार है। उन्होंने उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की। जब उन्होंने ये घटना का क्रम अपने परिवार, अन्य परिवारजनों को बताया, तब 30-40 लोग और वहां मौके पे पहुंचे। जब जाके उन्होंने तकरीबन, जब उसकी मृत्यु हो गई, संजय की जब मृत्यु हो गई, उसके तत्पश्चात उन्होंने तकरीबन 6-6:30 बजे के आसपास उन्होंने इस घटना को रिपोर्ट में दर्ज किया है। मतलब ये कह सकते हैं प्रशासन तो इंतजार करता है कि कोई मरे, उसके बाद जो है हम कोई कार्रवाई करें। पुलिस भी इसमें मतलब किसी प्रकार की कोई कार्यवाही समय पे रहते नहीं करेगी। एक्सियन, ये जो भी जेएन एएन, ये एक भी व्यक्ति नहीं आया, एक भी व्यक्ति नहीं आया वहाँ और अब कोई तक उन्होंने पूछताछ भी नहीं कुछ की। भी नहीं हुआ मैम, कुछ भी नहीं हुआ, अभी तक कुछ कुछ भी नहीं हुआ। अभी अभी तक उनकी गिरफ्तारी भी नहीं हुई। वो जो 2 लोग थे, अपना रामफूल गुर्जर और बलबीर सिंह, वो सबसे बड़े जिम्मेदार हैं इस चीज के। मौके से फरार हो गए वो लोग। मौके से फरार हो गए वो 2 लोग। और ये जेएन एएन दोनों ने अभी तक अभी तक कुछ भी नहीं हुआ मैम, कुछ भी नहीं हुआ मैम। जो ठेकेदार, वो ठेकेदार यहाँ पर है, वो भी यहाँ पर अभी नहीं है, अभी मिले नहीं अभी तक। ठेकेदार से बात की, कुछ ने बात किया? ठेकेदार से आए थे एक बार, जिस दिन वो अभी हुआ था, आज भी शायद वो यहाँ आए हुए होंगे। सुबह में दिखे थे उनके आदमी, हॉस्पिटल में भी वो आके गए थे। कुछ कैसे क्या है उसका घटनाक्रम हमने बताया था उनको कि हालत बहुत ज़्यादा नाजुक है। उन्होंने बोल रहे थे वो कि हम देखेंगे, बात करेंगे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, लेकिन अभी तक कोई चीज़ हमें उनकी तरफ से कोई संतुष्टिपूर्ण किसी प्रकार आपका कोई बच्चा था, ये ठेके पे लगा हुआ था? ये उनके साथ हाँ काम करता था। वो कॉन्ट्रैक्ट उनके पास था। उमेश जी जो है शर्मा इलेक्ट्रिकल्स के नाम की उनसे फ्रेंचाइजी है, तो उनके पास वो गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट वो लेते हैं और फिर वो अपने लड़कों को भेजते हैं काम करने के लिए। तो संजय उनके थ्रू काम करने गया हुआ था। क्या मांगे अंकल जी, क्या सरकार से कहोगे आप, कैसे सरकार जो है आपकी मदद करे? ऐसा है, सरकारी नौकरी चाहिए गर्मी से, और जो भी मुआवजा बनता है वो चाहिए। एक ही बच्चा था? एक ही बच्चा था। इकलौता बेटा था। 4 लोगों की जिम्मेदारी थी, माँ बाप। 5 महीने को होने थे शादी होने को, अभी 4 महीने हो के कुछ दिन निकले हैं। ऐसा है, 22 दिसंबर को शादी हुई थी, 22 नवंबर को, और 5 दिसंबर का उसका रिसेप्शन था। 4-5 हाँ, महीने, 5 महीने। बस ये है। हमें तो यही है कि हमें हमारा मुआवजा मिले और नौकरी मिले। परिवारजन को किसी को मिले जी जिससे इनका आगे सवारा चल, क्योंकि इकलौता सारा वही था जो 4-5 मेंबरों का खर्चा उठा रहा था। और उनको गिरफ्तार किया जाए और इनके खिलाफ कार्रवाई हो। मैम, इनको ऐसे लोगों को बर्खास्त किया जाए ताकि किसी और के अन्य बेटों के साथ इस तरीके की हरकत ना हो, और कम से कम आगे तो इंसानियत शर्मसार आप हो। लोगों ने एफआईआर दर्ज करवाई, उसके बाद एफआईआर दर्ज करवाई है। कल जो मैं आपको बता रहा हूँ 6-6:30 बजे इन्होंने फिर जाके एफआईआर की है। आप देखिए ये 19:05 की एफआईआर है। 2 बजे से ये वहाँ बैठे हैं, जिनका बच्चा हॉस्पिटल में सीरियस कंडीशन में है, और जो ये पुलिस के पास इस उम्मीद से गए हैं कि मुझे यहाँ से तो कोई रिलीफ मिलेगी, पर जयपुर विद्युत विभाग ने तो नहीं किया। उन्होंने तो इंसानियत को शर्मसार कर दिया। कम से कम पुलिस प्रशासन मेरी सुनेगा। उन्होंने बोला कि हम हमारे ऊपर अधिकारी हैं उनको बताते हैं, उसके बाद में रिपोर्ट दर्ज की जाती है। अच्छा, मतलब ऊपर जो जितने भी अधिकारी हैं मेरे से ऊपर, उनको बताते हैं, फिर उसके बाद में रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। ये इनके नियम बता रहे हैं। और अभी तक कोई तफ्तीश नहीं है इस चीज की। अभी यहाँ पुलिस प्रशासन पहुंचा था क्या? पुलिस जी प्रशासन है अभी उधर। भैया क्या कह रहे हैं? वो जो पंचनामा करने के लिए उसके लिए आए हुए हैं अभी, तो अभी और आगे कोई जो ज्यादा वहाँ पर बात सबूत पड़े हुए हैं उनको वो मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहाँ पर एक गार्ड है, उसने मना कर दिया अभी तो, पर फिर भी जबरदस्ती की जा रही है उस गार्ड से। कौन कर रहा है? पुलिस प्रशासन? नहीं, वो जो एएनजेएन विद्युत विभाग। यस मैम। जिस एएनजेएन कौन? इसके अंदर जो आयक्षण है वो है आरडी सैनी जी, आईएनए मिस्टर सुरेंद्र, और जेएनए योगेंद्र जैन, और बलवीर रामफूल,
वहाँ पर वो जो लाइनमैन वगैरह होते हैं ना वो है, और उमेश शर्मा जी जो है वो कॉन्ट्रैक्टर है जिन्होंने संजय को भेजा था। ये जो बलवीर और रामफूल जिनका नाम ले रही है, दोनों भी ठेके पे थे या सरकारी? ये मौके पे उसी समय ये सरकारी है, ये ये गवर्नमेंट तो की पूरी तरफ से- जानकारी थी ना। गवर्नमेंट को जानकारी थी, वही संजय को काम करवा रहे थे वहाँ पे। उन्होंने ही वो केबल थी वो उनको संजय जी को दी थी कि इसको आप रिपेयर करो, तो उन्होंने 30% काम कर दिया था उस केबल का। फिर अचानक से करंट आ गया उसके अंदर। जानकारी तो होगी जब इतनी बड़ी लाइन पे काम कर 11,000 वोल्टेज पे करेंगे तो जानकारी देके ही काम होगा उसमें। मैम 30-40% अगर काम हो चुका है तो लाइन कट ऑफ थी, तभी वो 30-40% काम हुआ है। वहाँ पर जो भी ड्यूटी ऑफिसर था उसने कोई रंजिश से किसी के कहने पे किया है, किस तरीके से इस चीज़ को अंजाम दिया है, वो जब इन्वेस्टिगेशन करेगी पुलिस, अगर अपने ईमानदारी से इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करेगी तभी इस चीज़ों की प्रत्येक खुलेगी। मोबाइल था, उस संजय के मोबाइल को ही जो वहाँ पर लाइनमैन साथ में थे रामफूल और बलवीर, वो संजय के मोबाइल का एक टॉर्च जलाकर उसको रोशनी कर रहे थे और वो काम कर रहे थे। संजय अंदर बैठ के काम कर रहा था रिपेयर का और वो बाहर खड़े थे वो दोनों लोग, तभी वो अचानक पावर आया है, लाइन चालू कर दी थी उसको। बहुत शुक्रिया। ये मोर्चरी के बाहर खड़े हैं सर परिजन। आप आ जाइए ना सर, मैं उनसे तो क्या बात करूंगी। कितना टाइम लगेगा आपको? नहीं, मैं उनसे तो क्या बात करूंगी सर, मैं उनको जानती ही नहीं हूँ। ये तो आप पर इल्जाम लगा रहे हैं परिजन कि आपकी लापरवाही थी। बिल्कुल आइए। देखिए काफी देर हो गई है और मौके पर अभी तक जो है ठेकेदार की लापरवाही देखने को मिली है कि ठेकेदार अभी भी मौके से जो है नदारद है। और उन्होंने मुझे कहा कि मैं जो है मौके पर पहुंच रहा हूं, लेकिन इसके बावजूद भी काफी देर हो गई, नहीं पहुंचे हैं। इसके साथ ही पुलिस प्रशासन से भी हमने बातचीत करने की कोशिश की। उन्होंने गिरफ्तारी को लेकर ये कहा है कि अभी तक किसी की भी जो है गिरफ्तारी नहीं हुई है। परिजन यहाँ मौजूद है, क्या कुछ इनकी मांगे है वो सारी आपको इन्होंने बता दी है। देखने वाला विषय रहेगा कि कितनी जल्दी जो है अपराधियों की गिरफ्तारी होती है, कितनी जल्दी जो है पुलिस महकमा एक्शन लेगा, क्योंकि किसी के घर का बेटा गया है, किसी का बच्चा चला गया। आप भी समझते हैं कि किसी के घर से जब कोई इंसान चला जाता है और हादसा इतना भीषण रहा है, उसके बाद तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए।